नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं तारक मेहता उल्टा चश्मा। दोस्तों अभी के टाइम पे दोस्तों तारक मेहता उल्टा चश्मा में पूरा 18 साल खत्म हो गया। इसी के सेलिब्रेशन में 3-4 दिन से एक ही एपिसोड मतलब आशीष मोदी का ही एपिसोड दिखाई दे रहा था दोस्तों। उसी में मतलब सब कुछ इतना कोई बढ़िया कोई नया कुछ चेंज नहीं ला रहा था दोस्तों। अभी कुछ मतलब सेलिब्रेशन पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। आशीष मोदी भी अपने घर पे चला गया है दोस्तों। इसी के चक्कर में अभी नया कुछ घटने वाला है दोस्तों। आप लोग को तो मालूम है कि पूरा मतलब पूरा जैसे सब लोग पोपटलाल के घर पे पूरा जैस पार्टी पूरी पोपटलाल के घर पे मिलने वाली थी दोस्तों। फिर पोपटलाल के घर पे गई थी, लेकिन तो भिड़े नहीं आया था, तो भिड़े के चक्कर में भिड़े नहीं आया था, भिड़े के लिए ही रखी थी, लेकिन भिड़े अभी तक नहीं आया दोस्तों। भिड़े आज लेट हो गया है। इसी के चक्कर में भिड़े आकर बोलता है कि सोसाइटी का काम बढ़ गया है, तो सब आदमी के पर एक एक आदमी के ऊपर 50,000 का मतलब खर्चा देना पड़ेगा दोस्तों। तब सब डर जाते हैं दोस्तों कि क्या हो गया, इतना ज़्यादा खर्चा कैसे हो गया। जब बोलता है कि रेनोवेशन काम जिसको दिया था उसने गड़बड़ी से मतलब हिसाब में थोड़ा गड़बड़ हो गया था, इसलिए देना पड़ेगा। लेकिन सब लोग इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि पोपटलाल ऐसे मतलब पोपटलाल तो मैं तो दूंगा ही नहीं जी, और किसी को देने भी नहीं दूंगा, तेरे को ही देना पड़ेगा ऐसा बोला था। लेकिन अचानक से दोस्तों तो थोड़ी देर के बाद दोस्तों मालूम पड़ा कि भिड़े मजाक कर रहा था दोस्तों। उसके बाद दोस्तों सब भिड़े ने पूरी बात बताई कि कुछ ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन भिड़े सब लोग डर गए थे, क्योंकि 50,000 सबके बस की बात नहीं है दोस्तों, बहुत बड़ी रकम होती है, लोगों को तो मालूम ही होगा दोस्तों। उसके बाद सब मिल के भिड़े से बात किया, लेकिन भिड़े बोलता है सब अच्छी तरह से चेक कर लिया ना। भिड़े बोलता मैंने अच्छी तरह से चेक कर लिया दोस्तों। फिर अचानक से भिड़े बोलता है मतलब पोपटलाल बोलता है कि अच्छी तरह से चेक कर लो, नहीं तो फिर बाद में ऐसा ही सचमुच नहीं हो जाए। तो भिड़े बोलता है ऐसा होगा तो मैं दे दूंगा पैसा, आप लोग को नहीं देना पड़ेगा, मैंने अच्छी तरह से सब बिल चेक कर लिया दोस्तों। उसके बाद भिड़े को अगली कहानी में दिखाया जाएगा दोस्तों कि बिल में थोड़ा गड़बड़ी हो गया था, ऐसा दिखाया जाएगा दोस्तों। क्योंकि इसी के बारे में भी बस सब लोग बात कर रहे थे बिल के लिए, इसलिए मतलब इतना ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन थोड़ा बहुत तो गड़बड़ी हुआ होगा दोस्तों। इसी के चक्कर में भिड़े पोपटलाल फिर से भिड़े पे गुस्सा करेगा दोस्तों, और सब मिलके भिड़े को बताएगा तेरे को बोला था लेकिन तूने चेक नहीं किया, अच्छी तरह से तू चेक करता तो कभी ऐसा होता ही नहीं। ऐसा होगा, कुछ नया ड्रामा होगा दोस्तों, उसके बाद हम लोग को मालूम पड़ेगा। फिर अचानक से सब मिलकर जो भी सरप्राइज लाया था तब सब मिलके भिड़े को देता है दोस्तों। भिड़े उसके बाद घर पे चला जाता है। घर पे चलने के बाद भिड़े बहुत ज़्यादा खुश होता है, तो थोड़ा रोमांस के चक्कर में दोस्तों रहता है। लेकिन माधवी भाभी ने भी उसका कोई तोड़ नहीं निकाला, माधवी भाभी ने दिया ही नहीं दोस्तों। इसी तरह से लास्ट में हम लोग को दिखाएगा दोस्तों, आज दिखाई देगा कि क्या गड़बड़ी हुआ है दोस्तों। जो भी चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा दोस्तों। अभी के टाइम पे दोस्तों रेनोवेशन का काम खत्म हो गया है, और दोस्तों तारक मेहता का उल्टा चश्मा दोस्तों 18 साल भी खत्म हो गए। उसके बाद से दोस्तों हम लोग को दिखाया जा रहा है कि भीड़ बहुत ज्यादा खुश है, क्योंकि भीड़ को गिफ्ट के ऊपर गिफ्ट दे रहे हैं दोस्तों। और जैसे जेंट्स सब मतलब जेंट्स पार्टी ने सबने मिलकर जो सूट का पीस दिया था दोस्तों, उसके बारे में सबको मालूम पड़ गया है दोस्तों। इसके चक्कर में दोस्तों सब लोग गिफ्ट दे रहे हैं, महिला मंदिर गिफ्ट दे रहे हैं, टप्पू सेना गिफ्ट दे रहे हैं दोस्तों। इसीलिए भीड़ बहुत ज्यादा खुश रहे। मुझे भी बोलते हैं कि मैं प्राउड करती हूँ कि आप मेरे पति हो, क्योंकि आपने इतना अच्छे से काम करवाया दोस्तों। उसके बाद दिखाया जा रहा है कि दोस्तों महिला मंडल मिलके गिफ्ट देने के लिए सोच रही है थी, तो कोई कोई कुछ अच्छे वाला कोई सीन नहीं दिखा रहा था दोस्तों। मतलब कोई अच्छा गिफ्ट किसी को सोच नहीं रहा था दोस्तों। उसके बाद सबने मिलकर सोचने की बात की। उसके बाद उसको क्या सोचा वो दिखाई नहीं दे। उसके बाद टप्पू सेना दिखाई दे रहा है दोस्तों। उन लोग ने कुछ अच्छा बढ़िया चीज सुनने के लिए सोचा। तब पिंटू बोलता है कि मेरे अंकल को बाल उगाने वाला तेल देते हैं। फिर टप्पू सेना ने मतलब बहुत पहले दिया था, उसके बारे में सब भीड़ गुस्सा होगा उसके लिए। टप्पू ने बोला नहीं कुछ दूसरा चीज देते हैं। उसके बाद सब लोग ने सोचा, फिर टप्पू को एक नया आइडिया आया, तो भीड़ सर को फोन किया टप्पू ने। फिर टप्पू ने मतलब टप्पू ने उसके बाद क्या किया दोस्तों, उसके बाद टप्पू ने उसके साथ भीड़ से मजाक जैसे कर दिया दोस्तों। उसके बाद उसने सोनू से बात किया, सोनू को बोला भीड़ को दे
अंकल को दीजिए, भिड़े अंकल को बोला सोनू को दीजिए, ऐसे करके घुमा दिया। उसके बाद भिड़े अंकल सोच गया कि इधर ही कहीं टप्पू ढूंढ बैठा हुआ होगा, लेकिन टप्पू उधर था नहीं, क्योंकि टप्पू से ना भिड़े अंकल को गिफ्ट देने वाले थे दोस्तों। उसके बाद टप्पू ने फिर से फोन करके भिड़े अंकल को, मैं आज शाम को 8:30 बजे गिफ्ट देने वाले आऊंगा दोस्तों, क्योंकि तारक मतलब समय 120 दोस्तों 8:30 बजे चालू हो जाए, इसलिए 8:30 बजे बताए दिखाई देगा। लेकिन लेकिन दोस्तों अचानक से भिड़े भिड़े बहुत ज्यादा मुसीबत में पड़ गया है दोस्तों, क्योंकि 5 लाख का खर्चा उसके सिर पे आ पड़ेगा, क्योंकि भिड़े ने वादा किया था जितना भी कुछ भी घोटाला होगा सब मैं चुकाऊंगा। लेकिन दोस्तों भिड़े को इतना कुछ आइडिया नहीं था कि इतना बड़ी गड़बड़ी हो गई होगी, क्योंकि भिड़े मतलब इतना ज्यादा कोई पैसे वाला है नहीं, तो 5 लाख तो बहुत बड़ी रकम हो गई है दोस्तों। उसके बाद भिड़े के मुंह खुला खुला रह गया है दोस्तों। उसके बाद भिड़े को जो रनिवर्स का काम जिसको दिया था उसने धमकाया है दोस्तों, क्या कर लेगा, तो बोला था मैं कुछ भी करके तोड़ दूंगा दोस्तों। जो भी चैनल पर नया सब्सक्राइब। नमस्कार दोस्तों, आप सबके स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग बात करने हैं तारक मेहता के उल्टा चश्मा में दोस्तों। हम लोग दुख से दोस्तों बुरी तरह से भिड़े फंस गया है दोस्तों। जिसने रेनोवेशन का काम किया था दोस्तों, वो लोग फीट के हिसाब से काम लेते थे दोस्तों। फिर काम ख़त्म होने के बाद उसका मतलब लास्ट का पेमेंट जितना में करवाया होगा उतना तो पेमेंट वो लेगा ही। उसके बाद वो जिसने एक्स्ट्रा काम किया होगा, जैसे कि कुछ बनाया होगा, उसका भी पैसा लेगा। तो दोस्तों भिड़े बुरी तरह से फंस गया है। भिड़े को वो मालूम नहीं था कि इसका पैसा कोई अलग से देना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि भिड़े ने सोचा था कि इसमें ही सब हो जाएगा दोस्तों रेनोवेशन का काम। उसके बाद रेनोवेशन का काम हो गया। उसके बाद दोस्तों क्या हो गया कि फिर से वो पैसे मांगने के लिए आया। तब भिड़े को मालूम पड़ा कि दोस्तों कि 5 लाख में उसको देना पड़ेगा अभी तो दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़्यादा फंस गया है दोस्तों भिड़े। क्योंकि भिड़े सब लोग को बोल चुका था, जैसे पुरुष मंडली को बोल चुका था कि किसी को पैसे 1 रुपया किसी को नहीं देना पड़ेगा, और जो कुछ देना पड़ा तो मैं दूंगा, ऐसा बोल दिया था। क्योंकि भिड़े ने सब कुछ बिल अच्छे से मतलब सब बिल चेक कर लिया था, लेकिन सब में गड़बड़ी कुछ नहीं था। लेकिन गड़बड़ी कहाँ हो गई दोस्तों, भिड़े ने एकदम छोटे अक्षर से वो लिखा था, वो पढ़ा नहीं था। क्योंकि भिड़े ने सब पुरुष मंडली को बोल दिया था कि पैसा तो किसी को देना नहीं है। तो सब लोग बहुत खुश है दोस्तों, और टप्पू सेना और महिला मंडल मिल के भिड़े सर को गिफ्ट देने वाले हैं दोस्तों। इसीलिए भिड़े बहुत ज़्यादा दोस्तों नर्वस हो गया है, क्या करूँ क्या नहीं करूँ दोस्तों। क्योंकि भिड़े को अभी तो क्या बता नहीं सकते पहले तो, इसलिए भिड़े ने क्या घर पे आने के बाद सब लोग ने भिड़े की तारीफ़ की, ऐसा इतना अच्छा रेनोवेशन का काम किया। तो ऐसा सोच के भिड़े भी मन में क्या भिड़े भी मतलब सोच रहा था दोस्तों कि सब लोग जान जाएंगे, मतलब सबको पता चल जाएगा कि 5 लाख ज़्यादा खर्च हो गया। उसके बाद सब लोग मुझे मन में गाली देंगे या कुछ भी, मतलब कोई अच्छी बात नहीं सोचेगा दोस्तों। तो बस दोस्तों भिड़े बुरी तरह से फंस गया है दोस्तों। क्या भिड़े इस मुश्किल से निकल पाएगा दोस्तों? क्या उसको पुलिस स्टेशन में ले जाया जाएगा दोस्तों? क्या भिड़े पुलिस में जाना पड़ेगा दोस्तों? क्योंकि भिड़े को तो अभी देना ही पड़ेगा, क्योंकि भिड़े ने तो बोल चुका है। लेकिन गोकुलधाम वाले लोग, गोकुलधाम पुरुष मंडली, महिला मंडल, टप्पू सेना सब लोग भिड़े का साथ देंगे क्या दोस्तों? मुझे नहीं लगता। अभी के टाइम पे तो देखा भिड़े की मुश्किल ही बढ़ रही है दोस्तों। कैसे बढ़ेगी और कैसे ख़त्म हो गई वो तो मालूम नहीं पड़ेगा दोस्तों। लेकिन भिड़े को अच्छा गिफ्ट मिला है दोस्तों। भिड़े को मतलब कॉफ़ी पीने के लिए जग मिला है दोस्तों, छोटा वाला, जैसे उसको चाय भी पी सकता है दोस्तों। उसी के तहत दोस्तों टप्पू सेना ने भी भिड़े सर को बहुत ज़्यादा गिफ्ट दिया। जैसे भिड़े सर को टप्पू सेना ने चेयर गिफ्ट कर दी है दोस्तों, कि कंफर्टेबल इस पर बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं, पढ़ाई करवाएंगे दोस्तों। उसके बाद सब लोग को तो मालूम है दोस्तों, भिड़े सोच रहा था, भिड़े क्या सोचेगा क्या करेगा कुछ मालूम नहीं पड़ा है दोस्तों भिड़े को। लेकिन बुरी तरह से फंस गया है दोस्तों। क्या भिड़े निकल पाएगा दोस्तों इतनी बड़ी मुश्किल से? मुझे नहीं लगता दोस्तों भिड़े अभी के टाइम पर तो निकलना पड़ेगा। सब लोग ने सपोर्ट नहीं किया तो पूरी तरह से भिड़े फंस जाएगा दोस्तों। और फंसने का जुगाड़ भी मतलब भिड़े की कोई गलती नहीं होने के बाद भी दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आज सभी का हमारे चैनल में स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग बात करने में तारक मेहता के चश्मे में दोस्तों बुरी तरह से दोस्तों बहुत बुरी तरह से दोस्तों भिड़े फंस गया है दोस्तों। भिड़े के चक्कर में दोस्तों मधुआ पे बहुत परेशान हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि 5 लाख का चेक मतलब 5 लाख का मतलब चेक देना पड़ेगा भिड़े परिवार का दोस्तों। क्योंकि भिड़े ने पहले ही बोल दिया था हम सबको
कि मैं सब को हिसाब का कोई गड़बड़ी हुई नहीं है, जो भी होगी तो मैं दूंगा दोस्तों। भिड़े ने बोल के बहुत ज़्यादा परेशानी चली अपने सर पे दोस्तों। भिड़े बोलते कि मैं आगे जाके देखूंगा, फिर कुछ हुआ, फिर भी कोई मिस्टेक हुआ होगा तो पूरी तरह से कर लूँगा दोस्तों। ऐसा बोलना तरह से बोलता तो कुछ नहीं होता, लेकिन तो अभी के टाइम पे दोस्तों भिड़े इतनी तरह से फंस गया, इतना नहीं वो मतलब उसको दिमाग में कोई सोच नहीं पा रहा है कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ दोस्तों। अचानक से इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गया है दोस्तों कि भिड़े इतनी बड़ी मुसीबत से सब गोकुलधाम वाले उसका साथ देंगे दोस्तों। मुझे तो लगता है शायद देंगे दोस्तों, क्योंकि गोकुलधाम वाले सभी का साथ देते हैं दोस्तों। लेकिन भिड़े बता पाएगा दोस्तों, वो मेरे को लगता नहीं दोस्तों। एक बार तो भिड़े ने सपना में देख लिया दोस्तों, सबने मिलके क्या बोला था दोस्तों, ऐसा सोच के भिड़े अब बताने के मूड में नहीं है दोस्तों। फिर अचानक से दोस्तों ये हो जाता है कि पैसे लेने के लिए वो आ जाएगा दोस्तों। फिर भिड़े मतलब तब तो सबको मालूम पड़ ही जाएगा, इसीलिए भिड़े अपने एफडी तोड़कर दोस्तों सबसे पैसा देने की बात कर रहा है दोस्तों। उसमें माधवी भाभी ने हाँ बोल दिया है दोस्तों, क्योंकि माधवी भाभी सोचिए कि इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं है दोस्तों। क्योंकि भिड़े को अपनी इज्जत बहुत ज़्यादा वो है, क्योंकि उसके बाद तो दोस्तों कोई उसका भरोसा नहीं करेगा, उसके ऊपर कोई विश्वास नहीं करेगा, ये सोच रहा है दोस्तों। क्योंकि इसमें कोई भिड़े की गलती ही नहीं थी, भिड़े को मालूम ही नहीं था कि लास्ट में उसका फुल और फाइनल होगा दोस्तों। भिड़े ने उससे पहले ही फुल और फाइनल सबको बोल दिया था दोस्तों, और पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर कंधे पे उठा ली थी दोस्तों। उसके बाद हम लोग को देखा जाएगा दोस्तों आगे के सब लोग ने मिल के भिड़े की मदद करेगा दोस्तों, ये तो पता है दोस्तों। लेकिन अभी टाइम पे भिड़े ये सोच के वो हो रहा है कि दोस्तों कि मैंने उस सबको बोल दिया है, तो मैं सबको अभी कैसे बताऊँ दोस्तों कि 5 लाख अभी सभी को मिल के भरना पड़ेगा। सब मतलब 10 परिवार होगा तो कम से कम 50-50 हज़ार तो आएगा दोस्तों, तब होगा 5 लाख दोस्तों। उसके बाद भिड़े सोच के परेशान हो रहा है अभी क्या करो। तो सोनू के लिए दोस्तों, सोनू की शादी के लिए रखा तो एफडी में उसको भिड़े को नींद भी नहीं रहा, तो पानी का ग्लास पे ग्लास उठा लिया, उसके बाद भी नींद नहीं रहा। जब फिर दोस्तों भिड़े सोचता है कि एक ही आइडिया है दोस्तों कि सोनू की शादी के लिए एफडी जो 5 लाख की रखी है उसको तोड़ देते हैं और हम लोग डबल मेहनत करेंगे, फिर सोनू की शादी करेंगे। इसीलिए सोनू को दोस्तों उसके बाद सुबह हो जाती है, उसके बाद सोनू उसको कुछ लेने के लिए भेज देता है भिड़े, क्योंकि वो पैसे लेने के लिए भी आएगा। तो सोनू को मालूम पड़ जाता, तो पूरी टप्पू सेना को दोस्तों मालूम पड़ जाता, क्योंकि मतलब तो अभी एक को सोनू को तो सोनू नाराज़ हो जाती, तो फिर टप्पू बोलता क्या हुआ ऐसा सोच के सबको, इसलिए भिड़े ने सबको मतलब तब उसको सोनू को भेज दिया बाहर। फिर उसने पैसे लेने के लिए वो आया, जब कॉन्ट्रैक्ट वाला जो टेनिवल का काम किया था, उसके बाद दोस्तों उसने कहा कि कब भिड़े साहब कहाँ जा रहे हो भटने के लिए। लेकिन भिड़े बोलता है मैं अभी एफडी तोड़ा कि आपको दे दूंगा पैसा। लेकिन तब अचानक क्या हो रहा है दोस्तों कि अचानक पूरी पुलिस मंडली उधर भिड़े के घर पे आ जाती है। वो भिड़े को भी दोस्तों मालूम नहीं था क्या कब हो रहेगा दोस्तों। भिड़े अचानक से दोस्तों फिर सब मिल के भिड़े को पूछते हैं कि क्या हुआ भिड़े, ये 5 लाख का क्या मामला है। तो भिड़े बोल रहे हैं रेवेन्यू वसूल काम में 5 लाख का मतलब काम ज़्यादा हो गया था, तो इसलिए 5 लाख बढ़ गए। तो पोपटलाल बोल रहा है दोस्तों अभी कि मैं तो 1 रुपया नहीं दूंगा, क्योंकि मैं तो पहले ही बोल चुका हूँ अभी मेरे पास कुछ पैसा नहीं है दोस्तों, ऐसा बोलता है पोपटलाल। फिर पोपटलाल को भिड़े जवाब देता है कि दोस्तों कि किसी को 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है, सब पैसे मैं दूंगा, क्योंकि मैंने आप लोग को वादा किया है कि फुल और फाइनल पेमेंट हो गया है दोस्तों। फिर अचानक से दोस्तों हम लोग को देखा कि सब जेठालाल सब मिलके गोकुलधाम वाले पोपटलाल को चुप रहने के लिए बोलेंगे दोस्तों, और भिड़े की मदद करेंगे। इसी तरह से दोस्तों कि भिड़े की मदद तो सब लोग करेंगे, लेकिन भिड़े सोच के परेशान और कोई मदद नहीं करेगा। मैंने फुल और फाइनल बोल दिया था दोस्तों, सोच के डरा, लेकिन सब मिल के भिड़े की दोस्तों मदद करेंगे। उसके बाद भिड़े के नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले दोस्तों तारक मेहता उल्टा चश्मा पूरे एपिसोड में क्या होने वाला है, क्या होगा, क्या आगे हम लोग को क्या दिखाई देगा दोस्तों, उसके बारे में प्रोमो के बारे में दोस्तों बात करेंगे दोस्तों। आज शाम को हम लोग को दिखाई दे रहा था दोस्तों कि भिड़े के परिवार पे बहुत बड़ा संकट आ रहा था दोस्तों। क्या संकट में क्या भिड़े को कोई बचा पाएगा दोस्तों? क्या भिड़े की और माधवी भाभी की बात पे कोई यकीन करेगा? क्या उन लोगों की बात पे कोई भरोसा करेगा क्या दोस्तों? अचानक से दोस्तों क्या हो गया, भिड़े परिवार में को दोस्तों बहुत बड़ा मिर्ची और नीम का अचार का दोस्तों बहुत बड़ा ऑर्डर मिला था। तो फिर माधवी भाभी ने जल्दी करके दोस्तों अचार को मतलब उस ऑर्डर आया था उसको ख़त्म करने के लिए
काम करने के लिए लग गए दोस्तों। काम में दोस्तों पूरी तरह से मतलब अचार एक ही दिन में बना के देना था दोस्तों। तो माधवी भाभी को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा था क्या होगा कि नहीं होगा। तो फिर रूपा भाभी और सोनू मिल के माधवी भाभी की मदद की और पूरी अच्छी तरह से दोस्तों अचार बना ली। फिर उसके बाद दोस्तों भीड़े को सबके घर के ऊपर मतलब जिसका जेठालाल का 5 किलो का अचार था दोस्तों, फिर जेठालाल को भी मतलब देना था, सबको देना था ऐसा कर करके। तो फिर दोस्तों सोसाइटी से निकला भीड़े ने फिर हंसी मजाक करके मतलब दिया उसको, भीड़े को समझाया कि और उधर ही सबका नाम लिखा, जिसको देना है सबका नाम बॉक्स पे लिखा है। तो फिर भीड़े निकल गया सबको आचार देने के लिए दोस्तों। फिर अचानक से हम लोग को दिखाई दे रहा है दोस्तों, अचानक से बहुत बड़ी दोस्तों गड़बड़ी हो गई है दोस्तों। क्या आप लोग को मालूम है क्या होने वाला है? कि भाई हमेशा के लिए मधु का अचार और पापड़ का बिजनेस छोड़ना पड़ेगा दोस्तों। क्या आप लोग को क्या लगता है? दोस्तों उसके बाद हम लोग को दिखाने वाले हैं दोस्तों तारे मतलब जेठालाल की दुकान में हम लोग को दिखाई दे रहे हैं दोस्तों कि जेठालाल की दुकान में 2 कपल आते हैं दोस्तों। एक को टीवी लेना होता है, दूसरे को वॉशिंग मशीन लेना होता है दोस्तों। अक्सर तो ये होता है कि मतलब लेडीज़ लोग को वॉशिंग मशीन ज़्यादा पसंद है और जेंट्स को टीवी, लेकिन उस लोग में थोड़ा उल्टा था दोस्तों कि मतलब लड़की को टीवी लेना था और लड़के को वॉशिंग मशीन लेना था, क्योंकि लड़के को वही कपड़े धोने पड़ते थे दोस्तों। इसी के बीच में जेठालाल आ जाता है। फिर जेठालाल समझाता है कि अपने यहाँ पे मतलब EMI का सुविधा है। तो फिर सब उस जेठालाल ने समझा कि दोनों तुम ले लो, थोड़ा थोड़ा EMI भरते रहने का तो हो जाएगा दोस्तों। तो फिर खुशी वो लोग ने भी यही सही किया। बाघा ने वॉशिंग मशीन दिखाया, जो लट्टू काका ने टीवी दिखाया दोस्तों। फिर उन लोग का भी काम खत्म हो गया। उसके बाद अचानक से दोस्तों भीड़े की एंट्री हो जाए, क्योंकि भीड़े को अचार देने के लिए जेठालाल ने बोला था दोपहर तक आ जाए बन के दे जाने का दोस्तों। फिर क्या भीड़े आता है दोस्तों दुकान पे, फिर अच्छे से मतलब बात करता है, जेठालाल भी अच्छे से बात करता है, थैंक यू मधु को भी बोलना। तो फिर भीड़े बोलता है मेरे को नहीं बोलेगा क्या थैंक यू, मेरे को भी बोलना चाहिए ना दोस्तों, ऐसे बोलता है। फिर जेठालाल की मुझे कहाँ सुनी तो होती है दोस्तों, जेठालाल और भीड़े कितना ज़्यादा कुछ खास नहीं है दोस्तों, इतना एक दोनों की खींचीतानी होता तो दोस्तों उन लोग का कुछ दिन उजाला सूरज निकलता नहीं है दोस्तों। फिर क्या हुआ दोस्तों, अचानक से हम लोग को दिखाई देगा क्या भीड़े के परिवार पे दोस्तों अचानक से इतनी बड़ी मुसीबत आ जाएगी। कौन कौन भीड़े का साथ देगा दोस्तों। ऐसे ही करते भीड़े को तो मालूम नहीं था क्या अचार में थोड़ी गड़बड़ी हो गई दोस्तों, एक्स्ट्रा मटेरियल गिर गया है दोस्तों, क्या करेंगे। फिर दोस्तों भीड़े ने सबके घर पे जाने के बाद दोस्तों अचार पापड़ डिलीवरी करने के बाद दोस्तों क्या अचानक लास्ट में हम लोग को दिखाई दे रहा है दोस्तों कि भीड़े के घर पे SBI आती है दोस्तों, पर भीड़े के जो भी लाइसेंस था उसको सस्पेंड कर देते हैं दोस्तों, नाबूद कर देती है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों अचानक से उसमें एक गड़बड़ी हो गई थी कि माधवी भाभी की चूड़ी है ना वो कांच की होती है, वो गिर गई थी दोस्तों टूट के, और किसी को मालूम नहीं था। तो किसी ने कंप्लेन कर दी थी, तो SBI ने दोस्तों माधवी भाभी के घर पे आके बोला कि आपका लाइसेंस कैंसिल हो रहा है, आपको जो भी बात करना है ऑफिस में आके कीजिएगा। फिर लास्ट में हम लोग को यही दिखाई जाएगा दोस्तों आगे क्या होगा। आगे दोस्तों माधवी भाभी का हमेशा के लिए पापड़ और अचार का बिजनेस ठप हो जाए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है दोस्तों। हम लोग बात करने वाले हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा दोस्तों। बहुत बढ़िया खबर आ गई है दोस्तों, क्या अचानक से भीड़े परिवार पे बहुत ज़्यादा खतरा हो गया है दोस्तों। क्या इस मुश्किल घड़ी से निकल पाएगा क्या पूरे परिवार दोस्तों? क्या कुकुल धमाली को भी इतनी बड़ी मुसीबत से निकलने पाएंगे बहुत जल्दी दोस्तों? आप लोग को मालूम पड़ेगा क्यों क्या हो गया दोस्तों आगे। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा मुसीबत में पड़ गया है दोस्तों, क्योंकि FIR वाले दोस्तों बहुत ज़्यादा को इसका कठिन है। 5 लाख का जुर्माना, क्या भीड़े पड़ पाएगा 5 लाख दोस्तों? के पीढ़ी को जल हो जानी चाहिए थी, लेकिन उधर माधवी भाभी आ जाती है दोस्तों, बोलते कि लाइसेंस रिन्यू हो गया है दोस्तों, क्योंकि जुलाई में ख़त्म होने वाला था। लेकिन माधवी भाभी ने भीड़ को बता दिया दोस्तों उसी के समय पे दोस्तों। बहुत ज़्यादा हम लोग को ये दिखाई दे रहा है कि क्या होने वाला क्या होगा दोस्तों। अभी क्या लाइसेंस तो है, लेकिन लाइसेंस में भी वही गड़बड़ी हो गई दोस्तों। भीड़े सभी लोग को अचार की डिलीवरी करके आ गया था। उसके बाद भीड़े घर पे आएगा तब मालूम पड़ेगा कि बहुत बड़ी लापरवाही हो गई है दोस्तों। माधवी भाभी की चूड़ी खो गई थी। घर पे सब लोग को टप्पू सेना सब मिलकर ढूंढ रहे थे, लेकिन कहीं पे नहीं मिली। फिर सब लोग को लगा कि आचार के अंदर ही गई होगी। फिर माधवी भाभी बोलते जिसको आचार दिया है उसको
फ़ोन करके बता देता हूँ, अभी तक आप लोग अचार का मत खाओ। क्या बहुत बुरी गड़बड़ी हो गई, उसमें काँच चला गया है दोस्तों। फिर क्या हो रहा है दोस्तों, अचानक से सब लोग को फ़ोन कर रहा है भिड़े, लेकिन अभी किसको क्या बताए समझ में नहीं आ रहा था। सबसे पहले जेठालाल को फ़ोन किया, जेठालाल ने बोला मैंने आप लोग की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है, लेकिन क्या करेंगे। फिर बोला कि आप लोग ने भी लापरवाही कर दी, ऐसा बोल दिया, क्योंकि जेठालाल का 5 किलो अचार का ऑर्डर दिया था, नीम और मिर्ची का दोस्तों। उसके बाद क्या हो रहा है आगे देखिए दोस्तों। हम लोग को दिखाई दे रहा है दोस्तों कि भिड़े सबको फ़ोन कर रहा है, लेकिन कोई उठा रहा है, कोई नहीं उठा रहा है। कोई दुकान पे ज़्यादा कुछ न कुछ सवाल पूछ रहा है, क्या भिड़े उससे सही से उत्तर नहीं दे रहा है दोस्तों। क्योंकि क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ वही समझ में। अभी के लिए दुकान वाले को बोला है कि अभी आप किसी को मत बेचना। दुकान वाले ने एक बेच दिया तो उसी के अंदर चोरी क्या होगी कि नहीं होगी मालूम नहीं था दोस्तों। उसके बाद एक आदमी खा रहा, तो उसके जो उसका ग्राहक था, मतलब जिसको अचार बेचा था, उसको खाने खा रहे तो उसको भी पोपट मतलब भिड़े ने बताया कि इसमें थोड़ा कांच गिरा है, थोड़ा गड़बड़ी हो गया इसी टाइप के। उसके बाद उसको भी मना कर दिया दोस्तों। उसके बाद क्या हो रहा है दोस्तों, सब टिप्पू से ना उसी टाइम पे FRB वाले आ गए दोस्तों। क्या FRB वाले ने आने से तुरंत बोला कि लाइसेंस मुझे मतलब दो, तो भिड़े को लगा लाइसेंस नहीं है, लेकिन माधवी पप्पी ने उसे अच्छे सोच के इसको रिन्यू करा लिया था, इसलिए इसी में फ़ायदा हो गया। नहीं तो भिड़े को 5 लाख का जुर्माना और 1 महीने की जेल होती दोस्तों। उसके बाद क्या हो रहा है, सब लोग को समझाने की कोशिश कर रहे हैं FRB वाले को, लेकिन कोई समझने की कोशिश नहीं करे, क्योंकि कोई गड़बड़ नहीं हुई थी, लेकिन कुछ समझने की कोशिश कानून की कार्रवाई तो करनी पड़ेगी दोस्तों। उसके बाद सब लोग ने समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई के लिए तैयार नहीं था। फिर उसके बाद दोस्तों सब ने मिल के बोला कि ये गलती से हो गया था, कोई जानबूझ के नहीं किया, लेकिन वो लोग नहीं समझे। फिर कांच का तो जो माधवी पापा की चोरी गिरी थी उस कांच का टुकड़ा दिखाया, फिर सब लोग ने यकीन किया। लेकिन अब क्या करेंगे दोस्तों, बीच के टाइम पे भीड़ बहुत बुरी तरह से पहुंच गया, देख सकते हो दोस्तों। क्या भीड़ को कुछ होएगा नहीं ना दोस्तों, क्या भीड़ अच्छी तरह से कुछ छूट पाएगा, क्या भीड़ को कोई बचाने के लिए आएगा, क्या भीड़ सपना नहीं देख रहा है दोस्तों। क्योंकि सपना भी हो सकता है, क्योंकि भीड़ को वही टेंशन है। मुझे लगता है शायद सपना भी दिखा सकते हैं दोस्तों, क्योंकि बहुत बड़ा गड़बड़ी हो गया है। क्योंकि इसमें तो कोई बचने का कोई चांस नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि इसमें तो बड़ी कानूनी कार्रवाई होगी दोस्तों। जो भी चैनल पर नए लाइव का शेयर का बटन दबा दीजिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग बात करना है तारक मेहता का उल्टा चश्मा दोस्तों। अचानक से दोस्तों इतनी बड़ी करवट आ गई दोस्तों, भिड़े परिवार बहुत ज़्यादा मुसीबत आप पड़ी है दोस्तों। क्या पूरा गोकुलधाम वाले भिड़े की मदद कर पाएंगे दोस्तों। आपको क्या लगता है कि आप माधवी पापा की चोरी सच में गिरी की होगी क्या दोस्तों। क्या उसमें कुछ और कोई कार्रवाई लेने की बाकी है दोस्तों, कोई और कहानी में कोई मोड़ आने वाला है क्या दोस्तों। हम को शुरुआत में दिखाया जा रहा था कि सब लोग ने कैसे मतलब माधवी पापा लोग के साथ क्या हुआ था, जब कैसे चोरी गई होगी कि माधवी पापा के हाथ में नहीं थी दोस्तों। इसी तरह से उसी के चक्कर में दोस्तों सब लोग बात करते इसी तरह में वो खाद्य विभाग के अधिकारी लोग आ गए दोस्तों। उसके बाद क्या सब लोग मिलकर सबने बात किया था दोस्तों। उससे करके भिड़े और माधवी पापा और पोपटलाल गए थे ऑफिस में दोस्तों। उसके बाद क्या हुआ को मालूम पड़ा, तो फिर महिला मंडल मिलकर सब मतलब सोनू के घर पे आ गए। फिर सब में मिलकर सिर्फ उसके बाद सोडी का फोन है, सोडी से बात करने के बाद सब पुरुष मंडली को दोस्तों एक एक करके सोडी ने सबको कॉन्फ्रेंस में लिया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों बात किया कि बेटे के साथ अभी के बहुत ज़्यादा कुछ गलत सीन हो गया है दोस्तों। उसके बाद सब ने मिल के बात किया कि चलो चलते हैं। तो फिर मेहता साहब ने समझाया कि अभी हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि इतने ज़्यादा आदमी लोग जाएंगे तो ज़्यादा कोई मुश्किल में पड़ जाएगी दोस्तों। उसके बाद सब मिल के इन करते हैं कि हम लोग सब मिलके गोकुलधाम चले जाते हैं दोस्तों। उसके बाद सब मिलकर मतलब महिला मंडल और टप्पू सेना मिलके भगवान से प्रार्थना करने के लिए चलते हैं कि माधवी पापा और भिड़े की जो भी कार्रवाई होनी है वो रुक जाए अच्छी तरह से। उसका फ्रूट का मतलब उस लाइसेंस चला नहीं जाए दोस्तों। उसके बाद सब मिलके प्रार्थना करते, सब महिला मंडल मिलके शिव सोनू सब बबीता जी सब लोग ने प्रार्थना की कि भगवान से कि जो फ्रूट लाइसेंस है वो छीना नहीं जाए दोस्तों। उसके बाद सब मिलकर बात करते क्या हुआ था कैसे नहीं। तब तक अचानक से रूपा भाभी आ जाते। क्या जब रूपा भाभी आ जाती है तो दोस्तों ये कहानी में ये सबसे बड़ा
ट्विस्ट लगा है दोस्तों, क्योंकि रूपा ने पूरा शो उतना वीडियो बना के आया था दोस्तों। आप लोगों ने मालूम देखा ही होगा। तो जब रूपा पे उसके बाद सब चोरी देख रही है, तो चोरी सबके तीनों की तीनों चोरी हाथ में थी दोस्तों। सब लोग मिलकर देखते हैं। उसके बाद थोड़ा खुशी का माहौल आ जाता है, क्योंकि अभी के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा निराश हो गए थे, क्योंकि सोनू बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि उसका लाइसेंस मतलब मधु पेड़ का जो कि अचार और पापड़ का बिजनेस था वो ठप हो जाएगा दोस्तों। क्या बंद तो होने वाला है क्या दोस्तों? क्या फिर सोच के थोड़ी खुशी हुई, तो अचानक से दोस्तों बाहर सोसाइटी के अंदर आते हैं में मधु बाबा की जो भी हाथ में चूड़ी पहनी थी दोस्तों, चूड़ी के टुकड़े मिले। फिर अचानक से दोस्तों फिर थोड़ी मतलब थोड़ी हम लोग को थोड़ा अच्छे वाला रास्ता दिखाई दिया दोस्तों, की मधु बाबा का भी लाइसेंस बच सकता है। लेकिन दोस्तों अचानक से तो अभी फिर हम लोग को पोपटलाल मधु और भिड़े बेशक के मतलब कुछ खाद्य अधिकारी के ऑफिस में थे, लेकिन वो लोग कुछ सुनने के लिए राजी नहीं थी। माधवी भाभी को एक गलत सुना रहे थे दोस्तों। उसके बाद जो समझाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन नहीं रहे दोस्तों। क्या माधवी भाभी का लाइसेंस ख़त्म हो जाएगा क्या दोस्तों? भीड़ और माधवी भाभी का जो भी बिजनेस वो खड़ा किया था वो सब मिट ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। मुझे क्या लगता है दोस्तों कि अभी के टाइम में सब लोग गोकुलधाम वाला आ जाएगी, फिर उस वीडियो दिखाएगा। लेकिन अभी के टाइम में दोस्तों कोई विश्वास नहीं कर रहा है क्या हो रहा है, क्या अगली बार कुछ हुआ होगा ऐसा सुन रहे हैं। लेकिन दोस्तों उसके में सब लोग मिल के दोस्तों समझा ही लेंगे कि महदेव पे क्या। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं तारक मेहता उल्टा चश्मा में दोस्तों। के देख सकते हैं भिड़े परिवार बुरी तरह से फंसा दिया गया है दोस्तों। क्या फंस गया है, कहाँ पे फंसा दिया गया है, आप कुछ बोल सकते हो दोस्तों। लेकिन बहुत ज़्यादा मुसीबत से निकलने वाले हैं दोस्तों भिड़े परिवार, क्योंकि भिड़े परिवार माधवी भाभी के और भिड़े का बहुत पुराना मतलब जब से शो चालू हुए तब से आचार पढ़ के बिजनेस करे और अभी तक आराम से कर पा रहे थे। लेकिन अचानक से बहुत फूड विभाग की रेड के मतलब किसी ने कंप्लेन कर दी थी, उसके बाद से कांच निकला था दोस्तों। उसके बाद से भिड़े परिवार पर मुसीबत आ पड़ी है दोस्तों। क्या भिड़े परिवार आराम से निकल पाएगा? क्यों निकल पाएगा दोस्तों? फिर सब में महिला मंडल मिलके फूड विभाग में जाते हैं दोस्तों, और जो भी कुछ हुआ था वीडियो दिखाते थे। लेकिन सब लोग इतनी ज़्यादा जल्दी तो यकीन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों मतलब पहले का भी हो सकता है, ऐसा ही हो सकता है। मतलब पहले का भी कांच गिरा होगा, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा चोरी तो नहीं गिरी है, लेकिन कांच तो निकला है ना, तो ऐसा सोच के फिर वो लोग को पूरी तपस करने के रहते हैं। जब सभी महिला मंडल मिलकर विनती करते हैं, जब वो लोग पूरा वीडियो देखते हैं, देखने के बाद नहीं करते हैं कि उसकी पूरी जांच होगी देखो दोस्तों। फिर उसके बाद दोस्तों पूरी जांच करने के लिए बोला जाता है। जब उसके सर मतलब जो भी खाद्य विभाग के अधिकारी है, उसने उसके नीचे वाले काम करने वाले बंदे लोग को बोलते हैं कि जो भी ढूंढना है तो पूरी सच्चाई से ढूंढो दोस्तों, क्योंकि ये आदमी अच्छा लो दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम लोग को दिखाई जा रहा है पूरी पुरुष मंडली सब लोग आ जाते हैं गोकुलधाम सोसाइटी में दोस्तों। उसके बाद सब लोग पूछ रहे थे क्या हुआ था क्या नहीं, तो सब सोनू और टप्पू ने पूरी बात बताई। उसके बाद जेठालाल नीचे गिर गया था दोस्तों, आप लोग ने देखा है। उसके बाद बापू जी लड़की मतलब थोड़ी बापू जी गुस्सा हो गए थे दोस्तों। उसके बाद सब लोग ने मिलकर थोड़ी बहुत बात की भी। रतन भाई ने रूपा भाभी की बात की, मुझसे गर्व चौधरी ने। उसके बाद भगवान से प्रेयर किया गया। मधु पर भिड़े पे बहुत बड़ी आफत आ गई है दोस्तों, उसको टालने की थी दोस्तों। उसके बाद हम लोग को दिखाया जाएगा दोस्तों कि आगे क्या होने वाला है दोस्तों, क्योंकि सब परिवार लोग आ गए दोस्तों। उसके बाद जेठालाल और पोपटलाल और भिड़े गए हैं जहाँ पे बेच रहे थे। अचानक से दिखाई दे रहा है दोस्तों बहुत सारा भिड़े का अचार, लेकिन वो भिड़े का अचार है ही नहीं दोस्तों। भिड़े का अचार खत्म हो गया था, इसी दूसरे का कोई का है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा दोस्तों। मजबूर पर भिड़े बहुत बुरी तरह से फंस गए थे दोस्तों मुसीबत में, लेकिन फिर निकल पाए थे। जैसे ही पुरुष मंडली और सब लोग को मालूम पड़ा था, सब लोग गोकुलधाम में आ गए थे दोस्तों। लेकिन अभी तक पोपटलाल और भिड़े ने मना किया था किसी को आने के लिए दोस्तों। उसके बाद यह सब लोग मतलब पुरुष मंडली जाने के लिए उतावले हो रहे थे, लेकिन चाचा जी सबको थन कर के बैठा रहे थे दोस्तों। उसी के बीच चाचा जी ने बोल दिया अच्छा वो जाने के लिए बोल दिया। लेकिन क्या अचानक से दोस्तों सब लोग जाने निकले उसी टाइम पे दोस्तों। सब महिला मंडल आ गई, जैसे माधवी भाभी, रूपा भाभी और सब अंजलि भाभी सब लोग आ गए दोस्तों। उसी टाइम में
पूरी कहानी सोच बताई कि हम लोग ने वीडियो तो बता दिया था कि क्या हुआ था क्या नहीं, वो नहीं मालूम दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम लोग को दिखाया गया कि बेड़े और जो भी खर्च विभाग के अधिकारी है, स्वच्छता मतलब दुकान में जो भी स्वच्छता वो रखने के लिए जो नियमित किया जाता है अधिकारी है, उसने जिस दुकान से माधवी बाबा का कांच का अचार में से कांच का दुकान निकला सो उधर गए। लेकिन क्या हो गया दोस्तों, उसमें क्या बड़ी गड़बड़ी हो गई थी। उसमें मिलावटी लोगों ने दोस्तों माधवी बाबा और भीड़े का अचार का डुप्लीकेट अचार बना कर बेच रहे थे, क्योंकि नानू सेठ का अचार बेच नहीं रहा था। तो इसमें मास्टरमाइंड नानू है, लेकिन नानू सेठ को दिखाया ही नहीं दोस्तों कौन था कौन नहीं था। तो सीधा से दोस्तों कैफे का सिर्फ नाम ही दिखाया। उसके बाद दोस्तों भीड़े खुशी से झूम रहा था दोस्तों। उसके बाद भीड़े मिठाई लेके गोलदा में आता है, सब लोग नाचते हंसते गाने लग जाते हैं दोस्तों। इसी बात बहुत माधवी भीड़े बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि भीड़े परिवार से बहुत बड़ी मुश्किल भी टल गई दोस्तों। क्योंकि भीड़े और माधवी बाबा का मतलब वो अचार पापड़ से बिजनेस से बहुत ज़्यादा निर्भर रहते, क्योंकि भीड़े ट्यूशन भी लेता है, लेकिन माधवी बाबा अचार और पापड़ बनाते दोस्तों। उसके बाद माधवी बाबा ने कैसे कैसे क्या हो गया था मालूम पड़ा तो दोस्तों बहुत ज़्यादा यकीन करने की बात नहीं कर रहे थे, क्योंकि किसी ने माधवी बाबा भीड़े का अचार के से मतलब न्यूज़ वाले को दे दिया था। उसके बाद दोस्तों न्यूज़ वाले से रिटायरी का फ़ोन आता है। रिटायरी है ना, वो गोकुलता में पहले रहती थी, उसका भी फ़ोन आता है कि जल्दी से अब आज तक देखो। लेकिन सबको ये लगा कि माधवी बाबा का अचार वैसे निकला, वो बोलेगी। लेकिन उसमें दोस्तों बड़ी सच्चाई ये है कि माधवी बाबा का अचार डुप्लीकेट निकल के जब वो बोलेगी दोस्तों, उसमें हम लोग लास्ट में दिखा रहा है कि तो वो एपिसोड दूसरा जो एपिसोड में कुछ नया लाने की कोशिश जो पोपटलाल की शादी के बारे में है दोस्तों। पोपटलाल की फिर से शादी होने वाली, जिसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों।